तो अपनी साली पर आशिक हो गया। आजकल बहुत से लोग हैं कि मेहरवक छोड़ के साली पर फिदा हो लगा था। होते कि नहीं होते? और सास और लड़की के बाप महतारी इतने बड़े मनहूस कि बिटिया का पठई है, और जब बिटिया के घरे बीमारी या कुछ परेशानी हुई तो पठे दे हैं जो दूसरी बिटिया कहीं वहां, जबकि वो दुरुस्त नहीं है। और यही हाल होता है कि जब बच्चियों को भेज देते तो बीवी को छोड़कर उसकी बहन पर आदमी आशिक होता है, फिर दूसरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और एक जगह नहीं, हम तो लोग मदरसे में बैठते हैं, आए दिन ये शिकायतें आती रहती हैं। तो वो बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया, उसको भी निकाह में रखना चाहा। हजरत जकरिया से मसला पूछा। हजरत जकरिया ने कहा ना, सगी दो बहनों का एक निकाह में रहना हराम है, नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा जकरिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। जकरिया ने फरमाया मैं कत्ल हो सकता हूं लेकिन खुदा के फरमान में बदलाव नहीं हो सकता। तो बादशाह ने हजरत जकरिया को कत्ल करने के लिए आदमियों को भेजा। तो हजरत जकरिया ने जान बचाने के लिए वतन को छोड़ा, वतन छोड़ा, लेकिन कत्ल करने वाले हजरत जकरिया का पीछा कर लिए। हजरत जकरिया आगे आगे, कत्ल करने वाले पीछे पीछे, यहां तक कि एक पेड़ खोखला नजर आया। हजरत जकरिया उसी में जान बचाने के लिए छुप गए। जब उसमें गए तो पेड़ बहुक्म इलाही मिल गया, अंदर जकरिया पेड़ मिल गया। अब वो कत्ल करने वाले वहां पहुंचे तो कहते हैं अरे यहां तक तो जकरिया को देखा, उसके बाल लापता हो गया, किधर चला गया। नाउम्मीद होकर के वो लोग पलटे। जब पलटे तो शैतान इंसान की शक्ल में पहुंचा, कहा यहाँ हम बताए थे कहाँ, यहाँ गया तो हजरत जकरिया उसमें छुपे थे, तो उनकी चादर का एक कोना हल्का सा बाहर रह गया था। शैतान ने कहा देखो ये उनकी चादर का कोना इसी के अंदर है। तब लोगों ने कहा आप कैसे किया जाए? कहा आरा लाओ। आरा मंगवाया, फिर पेड़ चीरा गया। जब पेड़ चीरा गया हजरत जकरिया के सर पर आरा पहुंचा तो अल्लाह ने फरमाया जकरिया उफ न करना वरना सब्र करने वालों के नाम से तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा। हजरत जकरिया ने उफ भी नहीं कहा, आरा चला और हजरत जकरिया के जिस्म के दो हिस्से कट गए। पता चला कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों का इम्तिहान खूब लिया। इम्तिहान अल्लाह खूब लेता है। तो वो सैयद थे बगदाद के करीब, गरीबी में मुब्तला हो गए। मजदूरी के लिए जाते तो कोई मजदूरी के लिए नहीं रखता, कहता सैयद है काम कराऊंगा गुनाह पड़ेगा, और ऐसे भी कोई नहीं देता। ज़कात फितरा भी नहीं मांग सकता सैयद, इसलिए कि सैयद के लिए ज़कात फितरा सब हराम है। तो बेचारे वतन छोड़े सैयद साहब, सोचा ला बगदाद चले जाएं, यहाँ तो सब लोग हमें जानते हैं लेकिन बगदाद में तो कोई नहीं जानता कि ये सैयद हैं कि पठान हैं, वहां जाऊंगा तो मजदूरी मिलेगी। गए, शहर के चौराहे पे खड़े हुए। सुबह बगदाद वाले गए मजदूर बुलाने, तो सबको बुलाया लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया। जब अकेले बचे, सब मजदूर मजदूरी पा गए चले गए, तब सैयद साहब की आंखों में आंसू आए और आसमान की तरफ निगाह उठाकर रो के कहते हैं इलाही बगदाद आया था, वतन छोड़ा था, बगदाद आया था कि बच्चों के लिए रोजी का जरिया हासिल करके अपने बच्चों को फाका से बचाऊंगा, लेकिन इलाही बगदाद में भी मजदूरी नहीं मिली। आंखों में आंसू भराए सैयद साहब के। फिर उधर से मजबूरन दो चार कदम आगे बढ़े तो कुछ लोग एक जगह बैठे बात कर रहे थे कि बगदाद के बादशाह का ऐलान है कि उनके पहलवान जुनेद बगदादी की जो पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। बादशाह का ऐलान है, लेकिन यार जुनेद बहुत मोटा है, इतना हैवी है कि ऊपर से गिर पड़ी तो काम तमाम हो जाए।
कौन जाए उससे लड़ने के लिए। आपस में चर्चा कर रहे थे, सैयद साहब ने सुन लिया तो पहुंच गए बादशाह के। लोग थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनो, उसके बाद अगला प्रोग्राम। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों में सबसे ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला किसको किया? नबियों को किया, क्योंकि नबी अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा भी थे। जैसे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके ज़माने में एक बादशाह था, और जिस एतबार से भारी भरकम है आप भी देख रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सही सलामत रखे, आमीन आमीन। तो सब वस्फ लगा दे हैं, ऐसा इमाम चाहिए, तनख्वाह का दे हो कहीं 7,000 रुपया तक होगी। बताओ, 7,000 तक। एक ऐसे कोई बड़े मौलाना रहा, उनके पास एक आदमी कहीं मस्जिद के मुतवल्ली के एक इमाम दे दो, ऐसा ऐसा हो, कहीं तनख्वाह कहीं 7,000। तो मौलाना साहब बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है, तुम 7,000 रुपया हमसे ले लो और सिर्फ तुम मेरे यहाँ आओ, 5 वक्त मेरे पीछे नमाज पढ़ो, और 7,000 रुपया महीना हम तुमको देंगे, खाना भी देंगे, खर्चा भी देंगे। सिर्फ 5 वक्त मेरे पीछे तुम सिर्फ नमाज पढ़ो। अरे हजरत अत्ता कहाँ मौका है? अब बताओ, जब तुम बैठे बैठाए 7,000 रुपया पा रहे हो तो तुमको मौका नहीं, और एक इमाम को बुलाओ, दुनिया भर काम लो, उसके बाद 7,000। आज मुसलमान इसीलिए नीचे जा रहा है कि मुसलमान ने अपने इमाम की कद्र करना छोड़ दिया, अपने इमाम को नौकर समझा। अफसोस है कि जहां 100-150 घरों की आबादी हो, वहां एक इमाम, और बीवी बीमार हो जाए तो इमाम लोगों से कर्जा मांगे, लड़का बीमार हो तो इमाम कर्जा मांगे कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, सदर साहब 500 रुपया दे दो। कितनी अफसोस की बात है। इसलिए लोगों, अपने इमामों की कद्र करो, एक दूसरे का दिल खुश करने की कोशिश करो। तो ये बड़ा दौर पुरफतन है। इस दौर में हमको आपको अपने बच्चों की भी निगरानी रखनी है। आज किसके बच्चे रात में कहाँ रह रहे हैं? 12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बच्ची जवान है, मोबाइल चला रही है, क्या देख रहे हैं? कभी अपने बच्चे के मोबाइल को चेक किया आपने? कभी अपनी लड़की के मोबाइल को चेक किया आपने कि तुम किससे बात करती हो? या लड़का का मोबाइल चेक करते कि बेटा तुम रात में किससे बात किया? आज तुमने लड़कों को, लड़कियों को आज़ाद छोड़ दिया, जिसकी वजह से माहौल बुरा से बुरा होता जा रहा है। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, कुल्लुकुम राई, तुम में का हर एक निगरां है, व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, और तुम में का हर एक अपने रियाया के बारे में पूछा जाएगा। हर एक निगरां है। घर का बाप है तो बाप अपने घर भर का निगरां है, घर भर के बारे में बाप से पूछा जाएगा। मस्जिद का कोई मुतवल्ली है तो मुतवल्ली से मस्जिद के तमाम काम पूछे जाएंगे, क्योंकि वो उसका निगरां है। मदरसे का कोई मुहतमिम है तो पूरे मदरसे का हिसाब किताब दुनिया में तो होता ही है, लेकिन आखिरत में भी होगा, क्योंकि वो उसका निगरां है। और हर निगरां से क़यामत के दिन उसके रियाया के बारे में पूछा जाएगा। तो आज अपनी औलादों की फिक्र करो। आज औलादें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, हम सब देख रहे हैं, और हम सब पर ये चीज़ जाहिर है। अल्लाह ताला हमको आपको इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल ये जलसा छठी और अकीके का है। छठी तो इस्लाम में कुछ है ही नहीं, अकीका का इस्लाम में सबूत है, लेकिन छठी का कोई सबूत नहीं है। लेकिन करते हैं तो नाजायज़ भी नहीं है, जायज़ है।
कब? जब तक कि हम शरीयत के खिलाफ उसमें काम न करें। जायज़ है। तो अकीका में हम और आप खाना खिलाते हैं लोगों को। यकीन जानो सबसे बड़ी नेकी है अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। अल्लाह तौफीक दे तो अमीर गरीब सबको खिलाओ। कुरान हकीम में कि जहन्नमियों से जब पूछा जाएगा जहन्नम में क्यों आए, तो 2-3 वजह बताएंगे। नंबर 1 बताएंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज न बन तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, और सीधे सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। ऐ लोगों, आज के जलसे में माशाअल्लाह काफी उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। हजरत अल्लामा मौलाना सूफी निजामुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमा के नेक औलाद हजरत हाफिज़ क़ारी मौलाना अरफात रज़ा साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ लाए हैं। और आप देख रहे हैं स्टेज पर नक़ीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज़ क़ारी ज़हीर अहमद खान साहब क़िबला, जो माशाअल्लाह जिस जलसे में जाते हैं कि हम कामयाबी की दलील बना करते हैं, वो भी हाजिर हैं। और आपके इलाके के बासलाहियत आलिम नेक बुजुर्ग बमाना इल्म। देखो, बुजुर्गी 2 तरह से होती है, एक तो उम्र से, एक तो इल्म से। तो ये न कहो कि देखो अभी बूढ़ा बना देंगे। बुजुर्ग हैं हजरत अल्लामा मौलाना तसव्वुर रज़ा साहब, बड़े बाअमल आलिम हैं। और आज हम लोगों को बुलाने वाले फ़ोन करके हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब प्रिंसिपल मदरसा इरशादुल उलूम शहमसा शरीफ के साहिबजादे हजरत अल्लामा मौलाना अहमद अली अमजदी साहब हैं, जिन्होंने इरशाद भाई के कहने पर हम लोगों को फ़ोन किया और हम लोग आते हैं। आज शायद उनके घर में छठी इरशाद के यहाँ, हमें पता भी छठी अकीका सब। आज लड़के पैदा होते हैं तो बड़ी खुशहाली होती है, छठी भी हुई है, अकीका भी हुई है। और बिटिया पैदा हुई तो कोई जाने न पाए। मुँह 4 कोने का अगर कोई पूछ ली का आवा घरे हो हाँ कह के रह जाइए, बिटिया के नामों तक न ले। जबकि बच्चियां औलाद से ज्यादा बच्चियां मोहब्बत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। गरीबी के दिन आए और ऐसी गरीबी आई कि हजरत फातिमा के घर 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली शेर खुदा थोड़ा सा जौ लेके आए। इको बंद हो गया भैया, इको बंद कर दिया। थोड़ा सा जौ लेकर आए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे चक्की में पीसा, फिर रोटी बनाई। तो इतना थोड़ा था कि एक रोटी सिर्फ बनके तैयार हुई। और खाने वाले हजरत अली हैं, हजरत फातिमा हैं, हसन हुसैन हैं, ज़ैनब हैं, कई लोग। एक रोटी। हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत जाफर, ये तीनों लोग हज के लिए मदीने मुनव्वरा से निकले। हज के लिए निकले, रास्ते में सामान सफर खत्म हो गया, तीनों लोग भूखे हुए।
तो सोचा कि कोई घर मिल जाता। उस जमाने में होटल तो थे नहीं। रास्ते में एक झोपड़ी नजर आई फूस की, तो तीनों लोग झोपड़ी के पास गए। दरवाजा खटखटाए तो एक बुढ़िया निकली। तीनों ने कहा हम मदीने के आने वाले अहले बैत हैं, सफरे हज में हैं, खत्म हो गया खाना, भूख लगी है, क्या खिला सकती हो कुछ? उस बुढ़िया ने जब सुना, आजकल की औरतें हुई थी तो कहती अल्लाह आंखें फूट जाए, हमारे घर में कुछ है ही नहीं। कहती कोढ़िया जी भैया हमारे घर में आई है कुछ, चले जाओ। इतनी झुट्ठिन होती हैं आजकल की औरतें, सदका खैरात देने में बहुत पीछे। लेकिन है मेरी माँ बहनों, रसूलुल्लाह के जमाने की औरतों का दिल देखो। बुढ़िया अकेले घर में थी, शौहर भी नहीं था, बाहर था। लेकिन जब देखा कि मदीने मुनव्वरा के अहले बैत के 3 लोग मेरे दरवाजे पर आए हैं, तो अपने नसीब पर नाश करने लगी। दरवाजा खोला, तीनों को घर में लेके गई, बिस्तर बिछाया और तीनों के खाने के लिए बुढ़िया के घर में एक बकरी थी। फौरन बुढ़िया ने बकरी को पटका और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बह किया। अकेले खाल उधेड़ा गोश्त बनाया। आजकल की हमारी माँ बहनें जानती हैं कि ज़बह मर्दे करते हैं, औरत नहीं कह सकती। छगड़ी चिल्लाए लाग तो बालावत हो गुडवा कब्बा, जब तक यहाँ टे से हो ही गए। अरे गुडवा कब्बे हलाल कह सकत है, तुम हूँ हलाल कह सकत हो? तुम भी मुसलमान हो, छुरी चाकू उठाओ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जैसे मर्द का ज़बीहा जायज है, वैसे औरत का ज़बीहा भी जायज है। ज़बह किया, खाना बनाया, तीनों को खिलाया और खाने के बाद तीनों लोग निकले, हज के लिए चले गए। हज करके वापस मदीना चले गए। अल्लाह की मर्जी की कुछ दिनों के बाद बुढ़िया गरीबी में मुब्तला हो गई और ऐसी गरीबी आई कि भीख मांगने पर बुढ़िया तैयार हो गई। और ऐसी भीख कि अपने गांव ही में नहीं बल्कि निकल पड़ी, जहां भीख मिल जाती वहीं रात गुजर जाती। भीख मांगते खाते वो बुढ़िया मदीना पहुंच गई। और जब मदीना पहुंची तो उसे याद आया कि यहाँ के 3 लोग एक मर्तबा मेरे मेहमान बने थे, मैंने खाना खिलाया था, लाभ हो सकता है मिले, कुछ मेरी मदद कर दें। तो बुढ़िया ने मदीने मुनव्वरा में जाके पूछा हसन का घर कौन है? लोगों ने बताया वो है। बुढ़िया गई, दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने कहा बेटा पहचान रहे हो? सलाम अलाम हुआ। हम लोग हुए दिया सोबतिया खोद तो ध्यान आवत नहीं है, कहाँ रहा तो याद नहीं आवत है कुछ। लेकिन इमाम हसन फौरन फरमाते हाँ बूढ़ी माँ तुम वही हो ना कि हज के दौरान तुमने हम लोगों के लिए बकरी ज़बह करके खाने का इंतजाम किया था? कहा हाँ बेटा वही हूँ। कहा मदीने मुनव्वरा में कैसे आना हुआ? कहा बेटा गरीबी ने इतनी घेरी कि भीख मांगते खाते जिंदगी गुजर रही है, इसी तरह तुम्हारे शहर मदीना में भी आ गई। क्या मेरी गरीबी में कुछ सहारा बन सकते हो? इमाम हसन फरमाते बैठो। बिठाया, इमाम हसन अंदर गए तो जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ धान गेहूं की खेती होती है, ऐसे अरब में बकरियां की खेती होती थी। यानी बकरियां जोती नहीं जात रहा है, बकरियां ज्यादा होती थी। जैसे धान गेहूं हमारे यहाँ होता है, ऐसे वहां बकरियां ज्यादा होती थी। इमाम हसन अंदर गए और थोड़ी देर के बाद 1000 दिरहम चांदी का सिक्का थैला में भर के लाए और 1000 बकरियां लेके आए। कालो बूढ़ी माँ तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। 1000 दिरहम और 1000 बकरियां। बुढ़िया खुश हो गई। फिर इमाम हसन फरमाते हैं बूढ़ी माँ उस सफर में मेरे छोटे भाई हुसैन भी थे, चली जाओ उनके यहाँ, हो सकता है वो भी कुछ दे दें। तो बुढ़िया हुआ चली गए। 1000 बकरी और 1000 दिरहम में उसका पेट नहीं भरा, हूँ चली गई। उसका छोड़ दी सोए कि कहूँ देख न ले तो न दे, छोड़ के गई। इमाम हसन हुसैन का दरवाजा खटखटाया। इमाम हुसैन निकले, सलाम अलाम हुआ, उसी तरह की गुफ्तगू हुई। इमाम हुसैन ने भी फरमाया बैठो बूढ़ी माँ। अंदर गए, थोड़ी देर बाद 1000 दिरहम का थैला लाए और 1000 बकरियां लाए। कहा लो भाईजान ने दिया है तो मैं भी देता हूँ। और उसके बाद इमाम हुसैन ने फरमाया बूढ़ी माँ उस सफर में हम दोनों के चचा हजरत जाफर भी थे, वहां भी चली जाओ, हो सकता है वो भी कुछ दे दें। तो बुढ़िया वहां भी पहुंच गई।
वहां गई, दरवाजा खटखटाया, इमाम जाफर निकले, सलाम किया, पूरी बात हुई। तो हजरत जाफर ने कहा उन दोनों भाइयों ने कुछ दिया? कहा हाँ। कहा क्या दिया? कहा 2000 दिरहम दिया और 2000 बकरियां दी हैं। हजरत जाफर फरमाते बैठो। गए हजरत जाफर, थोड़ी देर बाद वापस आए तो 2000 दिरहम का थैला लेके आए और 2000 बकरियों का रेवड़ लेके आए। कहा हसन हुसैन ने दिया है तो हमसे भी ले लो। ये अहले बैत थे कि जिसके ऊपर बरस जाते थे जमाने का दौलतमंद बना देते थे। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह तुम्हें भी दे तो अल्लाह के बंदों की मदद किया करो। रसूलुल्लाह के घर वाले मदद करते थे, हम और आप भी मदद करते रहे। लेकिन आज हम लोगों में यह कंजूसी ठूस ठूस के भर गए। बोलो आजकल कहां? बहुत पहले की बात है, एक आदमी रहा है, कमाए कमाए के रुपया बटोरी, उसके बाद लेके का बनिया दुकान पर कहे भैया फुटकुर हो नंबरी दे दो। तो बनिया फुटकुर रख ली, नंबरी नोट दे दी। जब पैस तो बहुत खुश, वो रुपया का बेर बेर फैलाए फैलाए देखा है, लेके आवा, कपड़ा में बांध के रख दी बक्सम। रात में के नींद नहीं आई खुशी के मारे कि हमारे घर में 100 के नोट धरा है। जब सुबह भय काम पर जाए लाग तो बक्सा खोल के और रुपया का निकाल के देख ली, तके रख के चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोले, फिर उका निकाल के देखे, फिर रख दिए। सुबह देखे, शाम देखे, ई मेर देखे कि लागत है बक्सम को मजार बंद है। सुबह शाम जियारत करे, अल्लाह मर्दी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया।